मनुष्य में हमने 5 इंद्रियां और फिर छठी इंद्री, इन सब का एक कॉम्बिनेशन दिया और इससे यही पता चलता है कि चीज़ें कितनी व्यापक हैं। आप किसी भी एक ढंग से अगर उनको जान रहे हैं तो वो लिमिटेड ही रहेगा, सीमित ही रहेगा। यानी चीज़ें केवल रंग रूप ही नहीं हैं, उनकी अपनी ध्वनियाँ हैं, उनके अपने स्वाद हैं, बहुत कुछ है। और फिर अगर हम 5 इंद्रियों के पार छलांग लें, 6 सेंसरी, तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट भी लोग करते हैं। जो मेंटलिस्ट लोग हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मेंटलिज्म, तो वो लोग आपके माइंड के खास सेंटर्स को मैनिपुलेट करके आपकी सेंसरी परसेप्शन को कंफ्यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर किसी चीज़ के ऊपर उंगली दौड़ाएं तो आप उसे पढ़ लेंगे। आपको कोई चीज़ सुंघाई जाएगी, आप उसका स्वाद ले लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ब्रेन में सब डिकोडिंग हो रही है। अल्टीमेटली इन सारे डेटा की प्रोसेसिंग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रही है, तो हमारे अंदर एक वो सेंटर भी है जो सारे डेटा को प्रोसेस करता है, और उसके अलावा भी एक सेंटर है जो इस सब को विटनेस करता है और गवर्न करता है। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस या ह्यूमन प्रेजेंस देखी जाए बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसको उतने ढंग से नहीं समझा जा सकता। बस इंद्रियों के टुकड़ों में हम इतना कह सकते हैं कि जब इतनी चीज़ों के आयाम हैं तो पूरा किसी चीज़ को ग्रैस्प करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सत्य हमसे, हमारे अनुभव से बाहर ही रह जाता है, हम उसको पूरा नहीं पकड़ सकते। जितना भी पकड़ेंगे वो बाहर रह जाएगा। तो देखा जाए तो घटना बहुत बड़ी। अब दीवार हमको दिख रही है, जैसा उदाहरण आपने दिया, तो दीवार का रंग जो क्रीम है, सभी को ये क्रीम एक ही जैसा नहीं दिख रहा होगा। एक तो ये फैक्ट है, क्योंकि सबका जो विजुअल परसेप्शन है उसका डेटा प्रोसेसिंग सबका अलग अलग होगा। हमको मोटे तौर से हम कह सकते हैं क्रीम, लेकिन क्रीम में भी क्या क्रीम, कौन सा शेड, ये सबका अलग अलग हो सकता है। फिर थोड़ा और अगर वैज्ञानिक नज़दीकी में जाएंगे तो इसकी आवाज़ भी है। कोई भी मैटर बिना ध्वनि के नहीं होता, उनके पार्टिकल्स की अपनी साउंड भी है। कुछ लोग वो भी सुन सकते हैं अगर बहुत अवेयर हों। फिर उसका स्वाद भी कुछ होगा। यानी कि हम सारे इंद्रियों के माध्यम से उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम डेटा रिसीव करते हैं वो फ्रेगमेंटेड होता है, वो एक आध इंद्री से हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो जैसे पिछली विधि में जब मैं ज्ञान भैरव तंत्र की मैं ले रहा था, तो उसमें यही कहा गया था कि परम रहस्यमय उपदेश जब दिया जा रहा हो, यानी कोई सद्गुरु को भी अगर हमें समझना है, तो हम अपनी पूरी बीइंग से, अपनी पूरी चेतना से उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, अपलक, तो शायद कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि उस सुनने की बात नहीं है, देखने की भी बात नहीं है, पता नहीं क्या क्या शामिल है उसमें, बहुत कुछ शामिल है। और यही ह्यूमन प्रेजेंस का सौंदर्य भी है। कोई तो उनके वचनों को सुन के ज्ञान को उपलब्ध होता है, तो कोई उनको देखकर ही ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तो कोई उनकी वाइब्रेशंस को, उनकी प्रेजेंस को महसूस करके कुछ भी काम कर सकता है। क्योंकि हम किस डोर पर कितने रिसेप्टिव हैं, हमारा कौन सा दरवाज़ा ज़्यादा सक्रिय है और खुला हुआ है, वो हमारे लिए काम कर जाएगा। और इनको जो गवर्न करने वाला पीछे का सोर्स है, वो मानवीय चेतना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको खुले रहना चाहिए, ग्रहणशील रहना चाहिए, ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। डिसआइडेंटिफिकेशन की चर्चा मैंने इसीलिए कही थी। जैसे संत दरियादास थे, तो उनका बहुत प्रसिद्ध वचन है, नो सुनी सो झूठ सब, आँखों देखी साँच, दरिया देखे जानिए, क्या कंचन क्या कांच। तो वैसे बात अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा और गंभीरता से देखें तो देख के भी आप क्या जान पाएंगे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं देख के भी जानने का। आप मैजिक शो देख रहे हो तो उसमें क्या दिखता है और क्या निकलता है?
यानी देख के भी ये पता लगाना कि क्या सच है बहुत मुश्किल है। वो एक सामान्य स्तर पे बात लग जाती है, जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करो, आँखों देखो। लेकिन आँखों देख के भी आप क्या देख पाते हैं? जो दिखाया जाता है वही देख पाते हैं। और हम सब लोग इस कंस्पिरेसी के शिकार हैं। हम लोग समाचार सुनते हैं, हम लोग ये सब पढ़ते हैं तो हमको लगता है हम बड़े इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, लेकिन आप वही पढ़ते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है। कुछ एजेंसी चाहती हैं कि आप यही पढ़ें तो आप वही पढ़ते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप इसी सत्य में यकीन करें, वो आपको दिखाया जाता है, आप उसमें यकीन करते हैं। तो देख के जानने का भी कोई उपाय नहीं है जब तक हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस ना बढ़ जाए, हमारी चेतना विकसित ना हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करने वाली स्थिति में ना पहुंच जाए। तो इसलिए इंद्रियों के अनुभव डिसेप्टिव बने रहेंगे, लेकिन उसके पीछे उसको मैं हमेशा सिक्स सेंसरी लिविंग कहता हूँ, सिक्स सेंसरी परसेप्शन, वो ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की गुंजाइश होती है। जो आपके सिक्स सेंसरी ढंग से, यानी अतीन्द्रिय ढंग से जो आपको पता चलता है, बियॉन्ड सेंसेस, उसके सही होने की गुंजाइश हमेशा ज़्यादा होती है। अपने को जगाएं, वो सब जाग जाएंगे। लोग सब और चीज़ें जगाने की कोशिश में लगते हैं। कोई कहेगा कुंडलनी जगाएं, कोई इंट्यूशन जगाएं। अब सोया हुआ आदमी क्या जगाएगा? सपने में कुछ जगा लेगा। तो कुछ लोगों की इंट्यूशन भी सपने के, कुंडलनी भी सपने की। खुद जागने की, ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्ण होने की, ज़्यादा से ज़्यादा खुले होने, अभी जितनी बातें हमने कही वो जगाने की हैं। जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिसआइडेंटिफाइड हो रहे हैं। तो आप मान लो इस कक्ष में आए, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप खुले हुए हैं, तो यहाँ की जो वास्तविक ऊर्जा होगी, वास्तविक यहाँ की चेतना होगी, वो आपको एकदम से पकड़ में आने लग जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर पहले से ही कोई धारणा होगी, पहले से ही कोई कॉन्सेप्ट होगा, तो आपको नहीं दिखेगी, आपको पता नहीं चलेगी। अब आप आए, आपको किसी ने बहुत बताया कि चलो बहुत धार्मिक जगह है, आप आए, आपने निगाह डाली, कहीं कोई मूर्ति वूर्ति तो दिखती नहीं, क्या खाक धार्मिक जगह है, तो आपका आइडेंटिफिकेशन ब्रेक हो गया। या आप आए, आपके अंदर कोई और धारणा थी, तो आपकी धारणाओं के हिसाब से आपका जो अनुभव है वो लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। ये जो प्रक्रिया डिसआइडेंटिफिकेशन की, गैर तादात्मीकरण की मैंने बताई, यही इंट्यूशन को बढ़ाती है। यानी कि आप खुले हुए हैं, ग्रहणशील हैं, आप एकदम से ना स्वीकार करते हैं ना एकदम से इनकार करते हैं। आप कैसे इनकार कर सकते हैं और कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अगर लोग वैज्ञानिक सोच की भी बात कहते हैं तो उसका सीधा मतलब ये, ना हम इनकार करते हैं ना स्वीकार करते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं, हम कैसे कह दें कि ऐसा है ऐसा नहीं है चीज़ों में। तो हम खुले हुए हैं, ओपन। इंट्यूशन के लिए वही चीज़ है, क्योंकि इंट्यूशन हमेशा उसी ओपन जोन में आता है।